हेलो बच्चों, आज हम फिर से चैप्टर 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि हम सेकेंडों में बनाने की कोशिश करेंगे। सेकेंडों में एटलीस्ट आपको इन क्वेश्चन को बनाने के लिए आपकी अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो पेन पेंसिल भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से इसको कर लोगे। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 11 है। हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं बिना सॉल्व किए ऑप्शन की मदद से हम इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b और रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें ये कहना चाह रहा है सिंपली आप x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो ये दो इक्वेशंस हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। आप सिंपली जो मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ऑप्शंस लेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शंस है 3 एंड 5, 5 एंड 3, 3 1 माइनस 1 3। तो एक इक्वेशन यहाँ पर है, सेकेंड इक्वेशन के बारे में हम पहले सोचते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इजी हो जाएगा, हमें प्लस करना है बस, यानी कि x और y मिला के 4 है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है a, 3 प्लस 5। अगर हम इसको प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। 3 और 1 कितना होगा, 4, ये हो सकता है। बी में देखते हैं, 5 और 3 8, ये भी नहीं होगा। और डी -1 -3, अगर हम इसको प्लस करें तो ये -4 होगा, ये भी नहीं होगा। सिंपली बस हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम इसको बिना सॉल्व किए इजीली कर लिए, सिर्फ हम एक ऑप्शंस देख करके। हाँ, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पेन पेंसिल वगैरह भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे क्वेश्चन देखो और ऑप्शन टिक करो। बस इसमें तो आपको पेपर में स्टेप्स लिखने जरूरी नहीं होते, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन है कि अरुणा हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैड इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹75, देन द अमाउंट ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये ₹1 और ₹2 कॉइन है इसके पास। पूछ रहा है कितने कितने हैं। तो यहाँ पर ये टोटल दे रखा है सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें यही देखेंगे, ऑप्शंस में चेक करेंगे कौन से दो नंबर को प्लस करके 50 आ रहा है। हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मुश्किल से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, 3-4 मिनट एटलीस्ट तो ले ही लेगा। हम इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट शी हैड इज़ 50, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है 50 है। तो यहाँ पर देखो ए में देखते हैं, इसका ऑप्शन 35 प्लस 15 50 हो रहा है, 15 35 ये भी 50 हो रहा है। लेकिन ऑप्शंस बी है 35 और 20, ये 50 नहीं हो रहा है, 55 हो रहा है, यानी कि बी तो कैंसिल हो गया। अब बचा ए, सी और डी, इसी में से कोई होगा। तो अब ₹1 है और ₹2 है, ये दोनों मिला के कह रहा है इसके पास टोटल रुपीज़ जो था वो 75 है। तो अब हम यहाँ पर ए सी डी में देखेंगे कि 75 रुपीज़ कहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए है 35 और 50, यानी ₹1 का 35 कॉइन है, यानी कि 35, और ₹2 का 15 है, तो 15 टू या 30, यानी इसको प्लस करके कितना आ रहा है 65, यानी कि ये भी नहीं होगा। हमें लाना कितना है, 75 रुपीज़ होना चाहिए। अब सी देखते हैं, ₹1 का 15 यानी कि 15, और ₹2 का 35, 35 टू जा 70, यानी कि इसको प्लस करके 85 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब हम डी के बारे में सोचते हैं, 25 है, वैसे अब एक यही ऑप्शन बचा, हम सिंपली ये भी डाल सकते हैं। वैसे हम चेक कर लेते हैं, ₹1 का 25 तो ₹25, ₹2 का 25 यानी कि ₹50, 25 प्लस 50 वी कैन से दैट इट इज़ 75, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। इस तरीके से हम इजीली हम इसको बिना
सॉल्व किए, एटलीस्ट बिना पेन पेंसिल उठाए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो आई होप कि 11 और 12 ये दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से करने की कोशिश करें जस्ट न्यूमेरिकल्स के लिए, सॉरी, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश करें। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज, 4 year hence the age of father will be 4 times his son's age, the present age in years of son and the father। यहाँ पर सन और फादर का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। सबसे पहला सेंटेंस जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रिलेशंस दे रखा है कि फादर और सन का एज का। सबसे पहला सेंटेंस यही है, फादर का एज जो है 6 टाइम है सन्स एज का। फादर का एज 6 टाइम है सन्स के एज का यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि 6 टाइम कौन कौन से में है, किस में नहीं है। जैसे ए ऑप्शन है 4 6 या 24, ए हो सकता है। 6 6 या 36, ये भी हो सकता है। 5 6 या 30, ये भी हो सकता है। लेकिन डी ऑप्शन जो है 3 और 24 है, तो 3 6 या 18 है। अगर ये होता तो हम इस पर विचार करते, नहीं तो अभी हम इस पर नहीं करेंगे, यानी कि डी तो हो ही नहीं सकता। अब इसी तीनों में से कोई एक होगा, ए सी या बी, व्हाटएवर। अब अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। क्या है अगला सेंटेंस? कह रहा है 4 year hence, यानी कि 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या हो जाता है कि एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स, सन के एज का 4 गुना हो जाता है। तो हम इस तरीके से थिंक करेंगे। अब ए सी डी में बाप और बेटे दोनों में क्या करेंगे, प्लस प्लस, सॉरी 4 जो है सो प्लस कर लेंगे। जैसे ऑप्शन ए है 4 है, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और 24 में भी 4 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 28। तो अब ये 4 टाइम नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन यही था कि एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स एज सन एज। 4 साल बाद जो है सो फादर का एज सन के एज का 4 गुना हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं एज जो है सो पॉसिबल नहीं होगा। अब हम यहाँ पर सी है, सी के बारे में देखते हैं। दोनों में 4 साल प्लस करें, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 36 + 4 कितना हो जाएगा 40। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं 4 टाइम हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ये भी क्वेश्चन हमने बिना देखे या यूँ कहे बिना सॉल्व किए ऑप्शन की मदद से हमने कर लिया। हम उसको इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। हम इसी तरीके के क्वेश्चन करवाते रहेंगे। थैंक यू।